हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड नो पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमारी बायोलॉजी की सीरीज़ चल रही है, उसी सीरीज़ का ये टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे, एनिमल किंगडम। इसका पार्ट 1 कल मैंने अपलोड कर दिया था। आप में से किसी ने नहीं देखा हो तो उसको जा कर के देख लें। आज ये पार्ट 2 है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं एनिमल किंगडम पार्ट 2। तो दोस्तों जंतु जगत को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। कौन कौन से? अकशेरुकी प्राणी और कशेरुकी प्राणी। जंतुओं को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे, अकशेरुकी प्राणी और कशेरुकी प्राणी। इन दोनों का अंतर हम साथ में बताते चलेंगे, नहीं तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा अगर हम एक एक करके बताएंगे। तो देखते हैं अकशेरुकी प्राणी क्या होते हैं और कशेरुकी प्राणी क्या होते हैं। ऐसे प्राणी जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता है वो अकशेरुकी प्राणी होते हैं, और जिनमें नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है वो कशेरुकी प्राणी होते हैं। इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है और इनमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कशेरुकी प्राणियों का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। कौन कौन से? मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। ये सारे हमारे कशेरुकी प्राणियों के एग्जाम्पल्स हैं। इनमें नोटोकॉर्ड और रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, अकशेरुकी प्राणी। इनमें पाद 2 जोड़ी से ज़्यादा पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? पाद 2 जोड़ी से ज़्यादा पाए जाते हैं, और इनमें पाद सिर्फ 2 जोड़ी पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं दोस्तों? 2 जोड़ी पाए जाते हैं। इनका हृदय पश्च भाग में स्थित होता है और कशेरुकी प्राणियों का हृदय अग्रभाग में स्थित होता है। अकशेरुकी प्राणियों का हृदय पश्च भाग में और कशेरुकी प्राणियों का हृदय अग्रभाग में स्थित होता है। इनमें पश्च पूंछ अनुपस्थित होती है। दोस्तों अकशेरुकी प्राणियों में पश्च पूंछ का अभाव होता है, इसमें पश्च पूंछ नहीं पाई जाती, जबकि कशेरुकी प्राणियों में पश्च पूंछ उपस्थित होती है। आप यहाँ से देख सकते हैं, जो हमारे कशेरुकी प्राणी होते हैं उनमें पश्च पूंछ उपस्थित होती है और अकशेरुकी प्राणियों में पश्च पूंछ अनुपस्थित होती है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जबकि कशेरुकी प्राणियों में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दोस्तों अकशेरुकी प्राणियों में मस्तिष्क का अभाव होता है। इनमें मस्तिष्क की जगह में गैग्लिया पाया जाता है, वो भी अग्रभाग में स्थित होता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? गैग्लिया। इनमें ज़्यादा दिमाग नहीं होता, इनका दिमाग ज़्यादा काम नहीं करता। तो जो अकशेरुकी प्राणी होते हैं उनमें गैग्लिया पाया जाता है मस्तिष्क के स्थान पर, वो भी अग्रभाग में। जो कशेरुकी प्राणी होते हैं इनमें पाए जाने वाले जीवों में मस्तिष्क उपस्थित होता है पश्च भाग में। इनमें दोस्तों मस्तिष्क पाया जाता है पश्च भाग में। और अकशेरुकी प्राणियों में गलफड़े दोस्तों अनुपस्थित होते हैं। आप देख सकते हैं अकशेरुकी प्राणी जितने भी होते हैं, इसके अंदर जितने भी जीव पाए जाते हैं इनमें गलफड़े अनुपस्थित होते हैं, और जो कशेरुकी प्राणियों के अंदर जो जीव पाए जाते हैं इनमें गलफड़े क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। एक बार आप फिर से देख सकते हैं, इनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता और कशेरुकी प्राणियों में नोटोकॉर्ड होता है। इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, इनमें होती है। इनमें पाद 2 जोड़ी पाए जाते हैं और इनमें पाद इसमें अकशेरुकी प्राणियों में पाद 2 जोड़ी से ज़्यादा पाए जाते हैं दोस्तों, जबकि कशेरुकी प्राणियों में पाद सिर्फ 2 जोड़ी पाए जाते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, और इनके एग्जाम्पल्स हैं मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। आगे देखते हैं दोस्तों, इनमें पश्च पूंछ अनुपस्थित होती है, जबकि इनमें पश्च पूंछ उपस्थित होती है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है और इनमें बंद परिसंचरण तंत्र होता है। इनमें गैग्लिया पाया जाता है। इनमें मस्तिष्क पश्च भाग में उपस्थित होता है। इनमें गलफड़े अनुपस्थित होते हैं,
जबकि इनमें गलफड़े उपस्थित होते हैं। अब हम देखते हैं कशेरुकी प्राणियों के अंदर जो जीव पाए जाते हैं दोस्तों, उनका क्रम देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, यहाँ से आपको एक सेट करने के लिए दे देंगे कि बताइए इनका क्रम क्या है, कौन पहले आया था और कौन बाद में आया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, मोस्टली एग्ज़ाम में बनता है, आपसे उसको सेट करने के लिए दे देंगे और आपको बताना होगा, इसीलिए ये आपको याद रखना होगा कि पहले कौन आया था। तो सबसे पहले दोस्तों मछली यानी कि फिश आई, फिर उभयचर आए, फिर सरीसृप आए, फिर पक्षी आए और स्तनधारी। फिर से देखते हैं, मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। यही इसका सही क्रम है। नीचे से पढ़ना है, ऊपर से नहीं, नीचे से। सबसे पहले मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे कशेरुकी जीव हैं, इनमें सांस लेने ये किस माध्यम से सांस लेते हैं। तो सबसे पहले मछली हमारा गलफड़े से सांस लेती है। कहाँ से लेती है दोस्तों? गलफड़े से। जो उभयचर प्राणी होते हैं हमारे दोस्तों, वो गलफड़े से भी सांस लेते हैं, फेफड़े से भी सांस लेते हैं और अपनी नमी युक्त त्वचा से भी सांस लेते हैं, गिल्स से भी, लंग्स से भी और अपनी जो मॉइस्चराइजर स्किन होती है उससे भी सांस लेते हैं। आगे देखते हैं, जो सरीसृप होते हैं दोस्तों, वो कहाँ से सांस लेते हैं? अधिकांशतः फेफड़ों से। पक्षी हमारे फेफड़ों से। स्तनधारी यानी कि जिनमें से मनुष्य भी आता है, हम सब कहाँ से सांस लेते हैं दोस्तों? फेफड़ों से। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक होती हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं इनमें जो ये हमारा क्रम है, मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। अब हम एक एक करके इन सभी जीवों के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं मछली के बारे में। यहाँ पर हम मछलियों के प्रकार पढ़ेंगे कि कौन सी मछली कैसी होती है दोस्तों। तो पहली मछली हमारी आती है साइक्लोस्टोमा। नाम थोड़े से टफ हैं दोस्तों, आप इसको 3 से 4 बार पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको नाम भी याद हो जाएंगे। पहली मछली का प्रकार है साइक्लोस्टोमा। क्या नाम है दोस्तों? साइक्लोस्टोमा। साइक्लोस्टोमा के अंतर जो भी मछलियाँ आती हैं वो सारी जबड़ा रहित मछलियाँ होती हैं। कैसी होती हैं दोस्तों? जबड़ा रहित मछलियाँ होती हैं। इन मछलियों में जबड़ा नहीं पाया जाता और ये हमारी प्रारंभिक मछलियाँ हैं। कैसी मछलियाँ हैं? प्रारंभिक मछलियाँ हैं और इनमें जबड़ा नहीं पाया जाता। इसके एग्जाम्पल्स हैं लेप्रे और हगफिश। क्या एग्जाम्पल्स है दोस्तों? लेप्रे और हगफिश। दूसरी प्रकार की मछली है हमारी कॉन्ड्रीकाइट्स। क्या है दोस्तों? कॉन्ड्रीकाइट्स। इस प्रकार की मछलियों में दोस्तों उपास्थि मछलियाँ इनको कहते हैं, यानी कि इनमें कोई भी हड्डी नहीं होती। ऐसी मछलियाँ जिनमें कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती, यानी कि उनको हम क्या कहते हैं? उपास्थि मछली। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों शार्क। शार्क में दोस्तों कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती। ये हमारा कॉन्ड्रीकाइट्स के अंतर्गत आएगा और ये शार्क एक उपास्थि मछली है। तीसरी मछली का प्रकार है ओस्टियोकाइट्स। आप देख सकते हैं, तीसरी मछली का प्रकार है ओस्टियोकाइट्स। ये अस्थीय मछलियाँ होती हैं दोस्तों, यानी कि इनमें हड्डी पाई जाती है। अस्थीय मछलियों का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है बोनीफिश। बोनीफिश कैसी मछली है? अस्थीय मछली है। और एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स जिसको कहते हैं, हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा का मतलब ये मत समझ लीजिए कि समुद्र में कोई घोड़ा है। समुद्री घोड़ा एक मछली है दोस्तों। इसी को हम हिप्पोकैम्पस या सी हॉर्स के नाम से जानते हैं। दूसरी मछली है कैटला, यानी कि रोहू मछली। इन मछलियों में दोस्तों क्या पाई जाती हैं? हड्डियाँ। ये कैसी मछली है? अस्थीय मछली है। आगे दोस्तों ये यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, जो कॉन्ड्रीकाइट्स मछली होती हैं हमारी, जो कॉन्ड्रीकाइट्स मछलियों का प्रकार है, ये इनका वैज्ञानिक नाम है डॉगफिश। क्या नाम है? इनको डॉगफिश के नाम से जानते हैं, आपने सुना होगा। डॉगफिश के नाम से कॉन्ड्रीकाइट्स मछलियों को हम जानते हैं, ये डॉगफिश के नाम से प्रसिद्ध हैं। आगे दूसरा पार्ट हम देखते हैं दोस्तों उभयचर। पहला कौन सा था हमारा? पहले आए थे हमारे मछली, फिर आए थे उभयचर।
अब हम उभयचर के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट उभयचर, वैसे तो आपने पढ़ा ही होगा मेढक के बारे में, तो सभी जानते हैं कि मेढक एक उभयचर प्राणी है, पर मेढक तो कॉमन सी बात है, ये तो सभी को पता है। ये एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा आपसे कि मेढक कैसा प्राणी है, तो सभी जानते हैं। पर दोस्तों जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है सेलेमेंडर से। कहाँ से बनता है? सेलेमेंडर। अगर आपको ये थोड़ा सा कम दिख रहा हो तो आप मेरी आवाज़ सुन के भी लिख सकते हैं सेलेमेंडर। सेलेमेंडर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे कि सेलेमेंडर एक कैसा प्राणी है। सेलेमेंडर एक उभयचर प्राणी है। आगे देखते हैं टोड, और तीसरा ये देखते हैं सिसिलियन। सिसिलियन को ही हम थायोपिस भी कहते हैं। ये बिना पैरों के होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? बिना पैरों के होते हैं। सिसिलियन हमारा एक उभयचर प्राणी है। दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनते हैं, एक बनता है निप्ट। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा ही दोस्तों। पहले पूछेगा सेलेमेंडर कैसा प्राणी है, दूसरा पूछेगा निप्ट। निप्ट हमारा एक उभयचर प्राणी है। तो आपको मेढक तो सभी को याद है, पर आपको ये दो एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं, सेलेमेंडर और निप्ट। ये कैसे प्राणी है? हमारे उभयचर प्राणी हैं। तीसरा देखते हैं सरीसृप। सरीसृप सरीसृप ऐसे जीव हैं जो सबसे पहले ज़मीन पर रहना शुरू किए। इसका एग्जाम्पल सरीसृप तो आप जानते ही हैं ना दोस्तों, जो ज़मीन पर रेंगने वाले जीव सरीसृप। ऐसे जीव जो सबसे पहले ज़मीन पर रहना शुरू किए, उसके एग्जाम्पल्स हैं अजगर, सर्प, नाग, छिपकली, गिरगिट, कछुआ। अब आप सोच रहे होंगे छिपकली तो चढ़ी रहती है दीवारों पर वो है तो सरीसृप में ही ना, वो भी तो रेंग रही है। तो छिपकली, गिरगिट, कछुआ, मगरमच्छ, मगर, घड़ियाल, ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे सरीसृप के हैं। चौथा देखते हैं बर्ड्स। दोस्तों शुतुरमुर्ग, कीवी, पेंगुइन, रिया, क्रॉसबेरी, मोआ, ये सारे ऐसे पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते हैं। शुतुरमुर्ग नहीं उड़ सकता, थोड़ा बहुत ही उड़ पाता है, ज़्यादा नहीं। तो कीवी, पेंगुइन, रिया, क्रॉसबेरी, ये सारे ऐसे पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते, जबकि पिकॉक, हेन, डक, ये सारे उड़ सकते हैं। चौथा है मैमल्स, यानी कि स्तनधारी। स्तनधारी में तो एक ह्यूमन भी आता है दोस्तों, यानी कि जिनमें दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, वो सारे जीव हमारे किसके अंदर आएंगे? स्तनधारी के। मैंने आपको पहले भी बताया था, अंडा देने वाले ओविपोरस, जो स्तनधारी होते हैं उनको क्या कहते हैं? विविपोरस। हिंदी में कहते हैं जरायुज। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बनता है कि बताइए वो स्तनधारी कौन से हैं जो अंडा देते हैं? स्तनधारी हैं पर वो अंडा देते हैं, तो वह स्तनधारी हमारे कौन से? प्लेटिपस और एकिडना। ये आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। वह स्तनधारी जो अंडा देते हैं कौन है? प्लेटिपस और एकिडना। आगे देखते हैं मार्सुपियन। मार्सुपियन क्या होते हैं दोस्तों? मार्सुपियन के अंदर वो जीव आते हैं जो अपनी माता की थैली में रहते हैं। आपने देखा होगा कंगारू को। कंगारू का जब भी कोई शिकार करता है तो अपने बच्चे को अपनी थैली नुमा आकृति होती है पेट के पास, उसमें रख करके भागता है। तो ये तो गॉड गिफ्टेड होता है। तो मार्सुपियन के अंतर्गत आता है कंगारू और कोला। कोला में भी ऐसे ही पाया जाता है दोस्तों। ये अपने बच्चों को अपनी थैली में रखते हैं। तो जो माता की थैली में रहते हैं उन जीवों के एग्जाम्पल कौन से हैं? कंगारू और कोला। तीसरा है गर्भनाल। ऐसे दोस्तों जीव जिनमें गर्भनाल पाई जाती है वो हो, पहला तो ह्यूमन आ जाएगा, मनुष्य हमारा, व्हेल, डॉल्फिन, चमगादड़ और समुद्री गाय। दोस्तों व्हेल में भी गर्भनाल पाई जाती है और डॉल्फिन में भी पाई जाती है, चमगादड़ में भी, और समुद्री गाय। समुद्री गाय कोई समुद्र में पाए जाने वाली गाय नहीं है, ये भी एक मछली है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की सीरीज आती रहेगी, आप सब जुड़े रहिए और देखते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।